अरे बहन जी, जो हमारी बात हुई थी वो सब तैयारी हो गई ना? हाँ जी बहन जी, हमने पूरे 10 लाख का इंतजाम कर दिया है। ये आपने बहुत बढ़िया किया कि शादी के पहले ये सब इंतजाम कर दिया। क्यों? हाँ, और नहीं तो क्या। देखिए, हमने कैसे भी कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि बेटी की शादी में कोई रुकावट आए। अच्छा किया भाई साहब। वैसे भी अगर इन पैसों का इंतजाम नहीं होता तो रुकावट तो आ ही जाती, क्योंकि हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। अरे अब छोड़िए ना, अब तो हमारे बेटे को उसकी परफेक्ट बीवी मिल ही गई है। ये सुनकर अक्षिता की माँ निर्जा और पिता दोनों मुस्कुराते हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि मंडप में बैठी अक्षिता ने ये सब सुन लिया था। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इन लोगों ने मेरे माँ बाप से पूरे 10 लाख का दहेज लिया। पता नहीं पापा ने कैसे इतने पैसों का इंतजाम किया होगा। लेकिन अब क्या करूं, ये शादी ऐसे समय तोड़ भी नहीं सकती, वरना मम्मी पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं अपने ससुराल वालों को अच्छा सबक सिखाऊंगी। मैं इस अरुज से शादी करूंगी और फिर कुछ ही दिनों में इससे डाइवोर्स लेकर पूरे 20 लाख हड़पूंगी। अब बस मेरा यही मकसद है। कुछ इस तरह से अक्षिता अपनी ही शादी के मंडप में बैठकर अपने 20 लाख के डाइवोर्स का पूरा प्लान बना लेती है। फिर क्या था, शादी के अगले दिन से ही वो अपना प्लान पूरा करने में जुट जाती है। अरे बहू, आज तेरा रसोई में पहला दिन है, फिर सबके लिए बढ़िया सा नाश्ता बना दे। हाँ, और साथ में कुछ मीठा भी बना ला। अपनी सास की बात सुनकर अक्षिता मन ही मन गुस्से में सोचती है, अच्छा वाह वाह भाई, जरा इनकी बातें सुनो। मेरे परिवार से पूरे 10 लाख लिए और फिर मुझसे जिंदगी भर खाना बनवाने का भी प्लान है। आज ही इन सबको ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि दोबारा नहीं मांगेंगे। अरे बहू, क्या हो गया, क्या सोचने लगी? अब कुछ नहीं माँ जी, वो तो बस ऐसे ही। मैं सोच रही थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं। अच्छा, अब मैंने सोच लिया है, अभी बना कर लाती हूँ सबके लिए। हाँ ठीक है बहू, हम सब बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं। सासू माँ रसोई से बाहर चली जाती है और अक्षिता खाना बनाने लगती है। आज तो इन लोगों को ऐसी पूरी सब्जी खिलाऊंगी कि दोबारा कभी उसका नाम नहीं लेंगे। और खीर तो ऐसी बनाऊंगी कि इनके कानों से धुआं निकल जाएगा और आधा दिन ये सब बाथरूम में गुजार देंगे। इन्हीं ख्यालों के साथ अक्षिता खाना बनाने में जुट जाती है। वो सब्जी में मिर्च भर देती है और सभी पूरियों को जानबूझ के जला जलाकर काली कर देती है। साथ ही खीर के चावलों के कंकड़ निकालकर चावल कम और सिर्फ कंकर की ही खीर बनाती है। थोड़ी देर में सारा नाश्ता बनकर डाइनिंग टेबल पर सज जाता है। वाह बहू, आजा, तू भी हमारे साथ बैठ जा, हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। हाँ अक्षिता, आओ बैठो ना। नहीं, मुझे अभी नहीं खाना, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा ठीक है, चलो तो भाई हम लोग शुरू करते हैं। वैसे भी बड़ी भूख लग रही है। लेकिन जैसे ही अक्षिता सबको पूरियां परोसती है, सब चौंक जाते हैं। अरे ये क्या हुआ बहू, ये पूरियां तो एकदम। अरे कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। अब बहू ने इतनी मेहनत से अपनी पहली रसोई जो बनाई है। हाँ पापा जी, ये लीजिए सब्जी, अब आप सब खाइए। जैसे ही सब हिचकिचाते हुए पूरी का एक निवाला मुंह में रखते हैं, सबके कानों से धुआं निकल जाता है। अरे ये क्या बना दी, ये क्या है? इतनी मिर्च। हाँ भाई, एक तो जली पूरी, ऊपर से मिर्ची की सब्जी। बाप रे, पानी ला जल्दी से। अक्षिता के सास ससुर सामने रखा पूरा पानी पी जाते हैं, मगर उससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता। अरे मम्मी जी, पापा जी, आपको इतनी ही मिर्ची लग रही है तो आप ये खीर खा लीजिए, इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। हाँ, खीर ही खा लेते हैं। लो बहू। लेकिन खीर खाते ही सास ससुर के दांत कचकचा जाते हैं, क्योंकि खीर में चावल कम और पत्थर ज्यादा थे। हे भगवान, मेरा दांत। बस बात हो गया, आज का नाश्ता मैं जा रही हूँ। हाँ भाई, मेरा भी हो गया। अरे क्या हो गया आप दोनों को, आप लोग और खीर नहीं खाएंगे क्या? अरे बहू, इससे ज्यादा खीर खाई तो मेरे दांत कुछ और खाने के लिए बचेंगे ही नहीं। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। और मेरा भी। दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। अक्षिता भी ये सब देखकर मन ही मन बड़ी खुश होती है, मगर तभी वो देखती है कि अरुज चुपचाप बैठकर उसकी बनाई जली पूरी और मिर्च वाली सब्जी खा रहा था। ये सब देखकर अक्षिता चौंक जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा बनाया हुआ नाश्ता कर रहा हूँ, और क्या अक्षिता। मगर ये इतना अच्छा नहीं बना, फिर क्यों? अरे अक्षिता, आज तुमने पहली बार हमारे इस घर में नाश्ता बनाया है। मैं इसे खाऊंगा नहीं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और वैसे भी इतना बुरा नहीं है। लेकिन अक्षिता जानती थी कि वो नाश्ता कितना गंदा था। वो मन ही मन सोचती है, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं?
जरूर ये सब एक नाटक है। जब मेरे माँ बाप से 10 लाख रुपए दहेज लिया तब इन्होंने ये सब ज्ञान की बातें नहीं सोची, और अब देखो मुझे क्या, इन्हें ये मिर्ची वाली सब्जी खानी है तो खाए। अच्छा ये मैं भी देखती हूँ कब तक खा पाएंगे। अक्षिता वहीं खड़े होकर अरुज को देखती है, मगर अरुज भी उसकी थाली में परोसा गया पूरा नाश्ता खत्म करके ही उठता है और अक्षिता से कहता है, नाश्ता बहुत अच्छा था अक्षिता, लेकिन अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। अच्छा ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अरुज चला जाता है और अक्षिता अपने कमरे में आकर सोचती है, ये सब इनका ड्रामा था खुद को अच्छा दिखाने के लिए, लेकिन मैं भी इनके जाल में नहीं फंसने वाली। बस कुछ ही दिन मुझे यहाँ इस घर में रहना है, फिर मैं इनको डाइवोर्स देकर यहाँ से चली जाऊंगी। शाम को अरुज अपने काम से जल्दी घर आता है। उसे घर पर देखकर निर्जा उससे पूछती है, अरे बेटा तू इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गया? माँ मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ले ली ताकि मैं अक्षिता को फिल्म दिखाने ले जा सकूं। कहाँ है वो? रुक बेटा अभी बुलाती हूँ। अक्षिता, अक्षिता कहाँ हो? अपनी सास की आवाज सुनकर अक्षिता जल्दी से वहां आती है। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे आप इतनी जल्दी ऑफिस से घर कैसे आ गए? जल्दी से तैयार हो जाओ अक्षिता, हम मूवी देखने जा रहे हैं। अक्षिता मन ही मन सोचती है, अच्छा फिर से मुझे अपनी बातों में बहलाकर यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये कितने अच्छे हैं, मगर मुझे भी इनके साथ कहीं नहीं जाना। क्या हुआ अक्षिता, क्या सोच रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ ना, देर मत करो, मैंने पहले से टिकट बुक कर लिया। अच्छा मगर मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। क्या कह रही है बहू? अरुज अपने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर आया है और तुझे जाने का मन नहीं है? ये कैसी बात हुई भला? अरे मेरा मन नहीं है तो नहीं है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा सर दर्द है, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। अक्षिता मुंह फुलाते हुए अपने कमरे में आ जाती है और उसका ऐसा व्यवहार देखकर अरुज को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कमरे में आकर अक्षिता से कहता है, अक्षिता ये लो, तुम्हारे सर में दर्द है ना, ये दवा खा लो, और कोई बात नहीं, हम आज नहीं जा पाए तो हम लोग संडे को मूवी देखने चलेंगे, और अब आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया हूँ तो अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मसालेदार इलायची वाली चाय बनाकर लाता हूँ। इतना कहकर अरुज जल्दी से रसोई में चला जाता है और उसका ये बर्ताव देखकर अक्षिता चौंक जाती है। ये क्या है? मैंने इतनी रूखी तरह से इन्हें पिक्चर जाने के लिए मना कर दिया और ये मेरे लिए चाय बनाने गए। बड़ी अजीब बात है। और ये दवाई, इसका क्या करूं? असलियत में तो मेरे सर में दर्द है ही नहीं। खिड़की से बाहर फेंक देती हूँ। अक्षिता उस दवाई को खिड़की से बाहर फेंक देती है। थोड़ी देर में अरुज उसकी और अपने लिए 2 कप चाय बनाकर लाता है और अपने कमरे का टीवी ऑन करके गाना बजा देता है। चलो अक्षिता, हम चाय पीते हुए अच्छे गाने सुनते हैं, ऐसा करने से तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अब अक्षिता कर भी क्या सकती थी, वो चाय पीने लगती है और चाय पीते ही उसके मुंह से अपने आप निकल जाता है, वाह ये चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अच्छी तो बनेगी, कहो तो मैं तुम्हें ऐसी चाय के साथ साथ अच्छा खाना बनाना भी सिखा दूंगा। सुबह की खीर के बाद मेरे दांत पे बड़ा दर्द है। अच्छा, अगर इतनी शिकायत है तो आप खुद बना लेना, मुझे नहीं सीखना आपसे कुछ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था अक्षिता, तुम जैसा भी खाना बनाओगी मैं खुशी। फिर अक्षिता और अरुज साथ में बैठकर चाय पीते हैं। थोड़ी देर के लिए तो अक्षिता भूल ही जाती है कि उसका मकसद अरुज से दोस्ती नहीं करनी थी, बल्कि उसे तो कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाना है। लेकिन जैसे उसे ये याद आता है वो उठकर खड़ी हो जाती है। बस मेरा सर दर्द ठीक हो गया, मैं जा रही हूँ। अरे थोड़ी देर बैठो ना अक्षिता, देखो तुम्हारा मनपसंद गाना भी आने वाला है। नहीं सुनना मुझे, आप ही सुनो। अक्षिता गुस्से में रसोई में आ जाती है। ये क्या कर रही हो तुम अक्षिता? ऐसा नहीं करना, तुम्हें उस अरुज से दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी। याद करो इन लोगों ने तुम्हारे मम्मी पापा से कितना दहेज लिया और कुछ ही दिनों में इन सबको परेशान करके मैं डाइवोर्स लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अगले ही दिन से अक्षिता सबके साथ और बदतमीजी से रहने लगती है। अरे अक्षिता, आज तो तुमने उठने में इतनी देर कर दी, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। देखो अरुज कब का नहा धोकर तैयार भी हो गया। तो इसमें मैं क्या करूं मम्मी जी? क्या करूं मतलब क्या? इसके लिए नाश्ता बनाओ। ये क्या भूखा ऑफिस जाएगा? और हाँ, कल जैसा मत बनाना। क्या? मैं क्यों बनाऊं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इनसे शादी करके यहाँ आई हूँ? इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस पूरे घर का काम करूंगी। मेरा मन नहीं है खाना बनाने का तो मैं नहीं बनाऊंगी, बस। अरे ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अक्षिता? अरे माँ बस करो ना, रात में भी उसके सर में दर्द था, अगर वो सुबह थोड़ी ज्यादा देर सो ली तो उसमें क्या गलत है? और अक्षिता सच्ची तो कह रही है, वो इस घर की नौकरानी थोड़ी ना है,
उसका काम करने का मन करेगा तो करेगी, वरना कोई बात नहीं। मैं घर में खाना बनाने के लिए नौकरानी लगवा दूंगा। अब तो ठीक है ना? क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो अरुज? कुछ भी नहीं माँ, तुम चिंता मत करो। और अक्षिता तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आज मैं वहीं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। अरुज बिना अक्षिता को कुछ कहे ऑफिस चला गया। उसके जाने के बाद अक्षिता की सास भी गुस्से में मुंह बनाते हुए चली जाती है। आखिर ये क्या हो रहा है? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कितनी भी बदतमीजी कर लूं, ये अरुज जी को मेरे ऊपर गुस्सा आता ही नहीं। एक काम करती हूँ। अक्षिता जल्दी से अपनी एक सहेली मीना को फोन लगाती है। हेलो अक्षिता, क्या हाल? तुमने अचानक ऐसे फोन किया, सब ठीक तो है? अरे मीना, बड़े दिन से हम मिले नहीं, चलना कहीं घूमने चलते हैं। पहले मॉल में शॉपिंग करेंगे, फिर पिक्चर देखने चलेंगे और फिर डिनर भी बाहर करेंगे। क्या मगर अभी तो तेरी शादी हुई अक्षिता, तेरे ससुराल वाले तुझे कुछ कहेंगे नहीं क्या? अरे तू सबकी चिंता छोड़ मीना, मैं तुझे बाद में सब कुछ बताऊंगी। तू बस अभी मुझे वो हमारे फेवरेट मॉल में मिल, आधे घंटे में। अक्षिता फोन रख के जल्दी से तैयार हो जाती है और सूट साड़ी की जगह जीन्स टॉप पहन लेती है और बाहर जाने लगती है। अरे अरे बहू, ये इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? आप फिर से मेरे काम में टांग अड़ाने लगी माँ जी। जब कोई बाहर जा रहा होता है तो उसे टोकते नहीं, इतना भी नहीं जानती क्या आप? अक्षिता गुस्से में घर से बाहर निकल आती है और अपनी दोस्त से मिलने मॉल पहुंच जाती है। दोनों सहेलियां बैठकर बातें करने लगती है। अच्छा तो ये बात है अक्षिता, लेकिन फिर तो अब परेशान क्यों हो रही है? अरे जैसा तूने प्लान बनाया है वैसे ही कर। हाँ वही तो कर रही हूँ। खैर ये सब छोड़ मीना, चल हम पिक्चर देखने चलते हैं और फिर घर भी ना देर रात तक लौटेंगे और मैं किसी का फोन भी नहीं उठा। अक्षिता और मीना पूरा दिन बाहर रहते हैं। पहले वो पिक्चर देखते हैं, फिर बाहर ही डिनर करके देर तक घर लौटते हैं। वहां घर पर अक्षिता के सास ससुर गुस्से में खड़े थे। अरुज भी वहां सबके साथ उसका इंतजार कर रहा था और आज वो भी पहली बार गुस्से में लग रहा था। ये सब क्या है अक्षिता? कहाँ थी तुम? तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। तो अब क्या मुझे अपनी एक एक चीज की जानकारी आपको देनी पड़ेगी? मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, ये मेरे साथ थी। शादी हो गई तो इसका मतलब आप उसे मुझसे मिलने भी नहीं दोगे? मैं जानती थी ये सब यही चाहते हैं, मैं यहाँ इनकी बहू बनकर रहूं और अपनी जिंदगी अपने दोस्तों को भूल जाऊं। अक्षिता पूरे लड़ने के मूड में थी, मगर इसके बाद अरुज जो कहता है वो सुनकर अक्षिता चौंक जाती है। नहीं अक्षिता, अगर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ अकेले ट्रिप पर भी जाना होगा तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मगर तुम बस एक बार फोन करके मुझे बता देती कि तुम कहाँ हो। मुझे तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी की चिंता थी और मैं तुम दोनों को मॉल से लेने भी आ जाता ताकि तुम लोगों को रिक्शा से ना आना पड़ता, और कुछ नहीं। इसके बाद तो अक्षिता और मीना के पास कुछ बोलने को ही नहीं बचा था। अक्षिता जल्दी से अपने कमरे में आती है और उसके पीछे पीछे मीना भी। यार अक्षिता, तेरा पति कितना अच्छा है। अरे वही तो मीना, ये इतने अच्छे हैं कि मुझे इनसे एक हफ्ते में ही प्यार हो गया है। अब मैं इन्हें छोड़कर कैसे जाऊं और अपना प्लान कैसे पूरा करूं? मेरा तलाक लेने का और साथ साथ इन लोगों से 20 लाख लेकर यहाँ से जाने वाले प्लान का क्या होगा? अक्षिता, तू उस प्लान को भूल क्यों नहीं जाती? अरे मगर। लेकिन तभी वहां अरुज आता है और अक्षिता से कहता है, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ अक्षिता? तलाक, 20 लाख, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? अरे अगर तुम्हें तलाक ही लेना था तो साफ साफ बता देती, मैं तुम्हें 20 लाख और तलाक दोनों खुशी खुशी दे देता। लेकिन तुम्हें इस तरह मेरा और मेरे घर वालों का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अक्षिता अरुज से कुछ कहती इससे पहले ही वो बहुत मायूस होकर वहां से चला जाता है। अब मैं क्या करूं मीना? एक काम कर, अपनी मम्मी को फोन करके सब बता दो, शायद वही कुछ रास्ता बताए। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। मीना वहां से चली जाती है और अक्षिता जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ। हेलो, हाँ बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं माँ, दरअसल। अक्षिता अपनी माँ को शुरू से आखिर तक सारी बात बताती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया अक्षिता? ये सब करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेती। क्या? मगर आप ऐसे क्यों कह रही हैं माँ? अरे दामाद जी ने हमसे दहेज लिया था, मगर सिर्फ दिखाने के लिए। शादी के दूसरे दिन ही उन्होंने सारा दहेज का पैसा हमें वापस कर दिया, क्योंकि सभी रिश्तेदारों उन पर पैसे लेने का दबाव डाल रहे थे, लेकिन वो शुरू से ही इसके खिलाफ थे। अरे वो तो इतने अच्छे हैं अक्षिता, और तूने कितनी बड़ी गलती कर दी पगली। ये सब सुनकर अक्षिता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो फोन रखकर जल्दी से अरुज के पास आती है। सुनिए जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए।
अभी तक मुझे लग रहा था कि आप लोगों ने मेरे गरीब माता पिता से इतना दहेज लिया, इसलिए मैं आपसे बदला लेना चाह रही थी, मगर अब मैं सच्चाई जान गई हूँ। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और हम एक नई शुरुआत करेंगे। ये सब सुनकर अरुज मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है अक्षिता, ये सब तुमने अपने मम्मी पापा के बारे में सोचते हुए किया, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अब सब ठीक हो जाएगा। अरुज अक्षिता को माफ कर देता है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।